नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2.0 का एग्ज़ाम जो कि कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो इसके लिए आज हम लोग बिहार स्पेशल सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, चाहे आप प्राइमरी सेक्शन का एग्ज़ाम देने वाले हों या फिर जूनियर या फिर टीजीटी पीजीटी किसी सेक्शन का भी एग्ज़ाम आप यदि देने वाले हैं, तो आप सभी को बिहार राज्य से संबंधित स्पेशल जीएस के प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आइए आज महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने वाले हैं यहाँ पर आपको बिहार सामान्य अध्ययन से। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है कि किस तारीख को उड़ीसा से बिहार को पृथक कर अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। देखिए यहाँ पर हम लोग समय बचाने के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन ना देकर केवल वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ही बनाए हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप रिवाइज कर पाएँ, इसलिए यह जो है यहाँ पर तरीका अपनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? देखिए यह प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी प्री के एग्जाम में। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बतक मियाँ इनका नाम था। ठीक है, जैसे आप लोग ध्यान रखने हैं बतक, तो उसी से इनको रिलेट करिएगा। बतक मियाँ इनका नाम था, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वह है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इनका नाम था स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वह है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना की थी बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम बताना है। प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए पिछले प्रश्न में क्या था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, मतलब कि स्वतंत्रता के पहले जो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे वह थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। और अगले प्रश्न में इसमें दिया गया है, पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम था जयराम दास दौलतराम। तो जयराम दास दौलतराम का आपको नाम ध्यान रखना है। ये दोनों प्रश्न आपके पिछले बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, एपीओ के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है वह पादरी की हवेली, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज, जो कि किशनगंज जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो दीपावली का जो त्यौहार था 1942 में जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भाग गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, भूमिगत रेडियो पर स्वतंत्रता का जो है परचम लहराया था। देखिए इसमें आपको ध्यान क्या देना है, 1942 आपको सन ध्यान रखना है, और जयप्रकाश नारायण जी के नाम के साथ साथ किस जेल से ये भागे थे यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको हजारीबाग जेल का नाम ध्यान रखना है, और दीपावली आपको उत्सव ध्यान रखना है या त्यौहार था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। देखिए हमारा अगला बिंदु है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट्स की हत्या का प्रयास किया था? तो आपको ध्यान रहा होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में, और यदि सन पूछा जाए तो 1908 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लें। इनका नाम था खुदीराम बोस, जिन्होंने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था बिहार के मुजफ्फरपुर में, और यह सन था 1908 में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो भागलपुर को बिहार में सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह चीज़ जो है ध्यान रखनी है, भागलपुर का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो आपको क्षेत्रफल पूछा गया बिहार का, तो आपको अंक सहित आपको ध्यान रखने हैं 94163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, एक एक डिजिट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में यदि 3-4 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आप डिजिट में कंफ्यूज हो जाएंगे यदि आपने एक एक डिजिट अच्छे से याद नहीं की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तो कैमूर में जो है, कैमूर जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। तो जलप्रपात आपको ध्यान रखना है, 5 से 6 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं बिहार में, जिनकी अवस्थिति मतलब कि वह किस जिले में स्थित है, किस जगह पर स्थित है, आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1998 में बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उनका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो है स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह आपको ध्यान रखना है, ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है वह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, किस क्षेत्र पर? तो यह आपको ध्यान रखना है, कृषि क्षेत्र पर बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। मेन जो अर्थव्यवस्था बिहार की है वह है कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी इनके नाम से परिचित होंगे, कई बार पढ़ा होगा, श्री कृष्ण सिंह इनका नाम था, बिहार राज्य के यह प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा शिवहर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सबसे छोटा जिला जो है वह है शिवहर, और सबसे बड़ा यदि पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आपको शिवहर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की जलकारू पहल किससे संबंधित है? तो बिहार राज्य में एक पहल स्टार्ट की गई थी जिसका नाम है जलकारू पहल। तो यह किससे संबंधित है? आप देख रहे होंगे, भूजल निकायों का मानचित्रण करना इस पहल का मुख्य काम था। ठीक है, यह पहल क्यों लागू की गई थी बिहार में? भूजल निकायों का मानचित्रण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है वह है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो आपको VVIP प्रश्न यहाँ पर मिल गया है कि बिहार का पहला रामसर स्थल पूछा जा रहा है। तो पहला रामसर स्थल कौन था? कांवर झील आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कांवर झील बिहार राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल इनका नाम था, ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको सन भी ध्यान रखना है, 1913 1913 ईस्वी में पटना में, ध्यान रखेगा जगह का नाम था पटना, यहाँ अनुशीलन समिति की स्थापना की, इसकी एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण का आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, सासाराम में स्थित है। आप इसको इतिहास सब्जेक्ट में भी पढ़ते होंगे और बिहार से संबंधित है तो आपको बिहार स्पेशल में भी यह प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो यह बिहार के सासाराम में स्थित है, किसका? शेर शाह का मकबरा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया? तो 2006 से बिहार में जो पंचायत निकाय के चुनाव होते हैं उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया 2006 से। अगला प्रश्न है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? आप सभी जानते होंगे 2000 में बिहार को जो है बिहार से एक अलग खंड झारखंड बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। तो 2000 में बनाया गया था, आपको यह ध्यान रखना है, इसका संध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बांकीपुर में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी स्वतंत्रता के पहले, 1913 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आपके सन से, ईयर से रिलेटेड हैं, तो तीनों एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। देखिए पहला जो दिया गया था, बिहार में पंचायत निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण कब से स्टार्ट किया गया? 2006 से। दूसरा था झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 से। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में, और स्थान बांकीपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ यदि चलें तो प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें रिजर्व हैं
अनुसूचित जातियों के लिए तो 38 सीटें जो हैं आपको इनकी संख्या ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप इस प्रश्न पर भी स्टार लगाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति थे भारत के, और सन 1962 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट जो है, अगला प्रश्न है कि लोकनायक की उपाधि किसको दी गई थी। तो बिहार से सबसे विख्यात नाम है जयप्रकाश नारायण जी, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आपको इसका उत्तर अपने इस चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका उत्तर बताएंगे, हमें उम्मीद है कि लोकनायक की उपाधि तो जयप्रकाश नारायण को दी गई थी, लेकिन किसके द्वारा दी गई थी, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिर मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी कम से कम 100 कमेंट यदि करेंगे तो उसका सही उत्तर पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए यह प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कब 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो बिहार में 7 निश्चय योजना का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था सन 2015 में। सन 2015 आपको ध्यान रखना है, 7 निश्चय योजना का अभियान का प्रारंभ बिहार से किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था। तो बिहार में कानून आया था गोवध प्रतिबंध कानून, तो यह 1955 में आया था। 1955 से गोवध प्रतिबंधित कर दिया गया था बिहार राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है पटना, बिहार की जो कि राजधानी भी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया था सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वह डिस्ट्रिक्ट है पटना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। तो आपको ध्यान रखना है, किशनगंज जिला जो है इसमें औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा होती है बिहार राज्य में। ठीक है, तो किशनगंज का आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो गया में हुआ था, और किसकी अध्यक्षता में, देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 में हुआ था। ठीक है, फिर से एक बार देखिए बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। तो 1922 में गया का अधिवेशन हुआ था, बिहार के गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला जो प्रश्न है कि वर्तमान 2023 में बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है। तो सबसे गरीब जिला है किशनगंज, आपको ध्यान रखना है। और यह किसके अनुसार, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आती रहती है समय समय पर, उसी के अनुसार जो 2023 का सबसे गरीब जिला है बिहार का वह है किशनगंज, आपको ध्यान रखना है। और किशनगंज से अभी हमने पिछले स्लाइड में एक प्रश्न पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा बिहार में वार्षिक औसत वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो डालमिया नगर है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी। तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड की घटना हुई थी वह 1908 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है, 1908 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने टॉप 50 प्रश्नों का जो है, टॉप 50 बिंदुओं का यहाँ रिवीजन आपको मात्र 14 से 15 मिनट में करा दिया गया है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, और जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।